सभी को नमस्कार है। सर्वेभ्यो नमो नमः। पालागन, आप सभी का हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मथुर चतुर्वेदी सभा की ओर से एक कार्यक्रम हर सप्ताह आयोजित किया जाता है, जिसमें हमारे मथुरा के आचार्य और विभिन्न विषयों के ज्ञाता पंडित आचार्य कामेश्वर प्रसाद जी चतुर्वेदी कई सप्ताहों से भिन्न भिन्न विषयों पर हमारी जानकारी बढ़ा रहे हैं। हाँ, प्रश्न पूछेंगे ना अपन बीच में। कुछ पैन हो गया, वो करा रहा। इसी क्रम में हम आगे आज बढ़ते हुए और आचार्य जी से हम जानेंगे कि इस पितृपक्ष में पितरों का विसर्जन अमावस्या पर कैसे होता है, विभिन्न अन्य अनुष्ठान किस प्रकार से होते हैं। तो इस विषय में मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर सहदेव कृष्ण जी का, और उनसे निवेदन करता हूँ कि वे विषय में हमारा मार्गदर्शन करें। जी आचार्य जी। अजन्मा यज्ञात सजन रजने त्वं च भजते कपाली पालोस्यान् सकल जगदिका होते करह सहस्रं वसानाम् अपहरति धातात्र जगताम् अहो काम काम शंकाम वेतरते एहैषा मधुपुरी कोयम द्वार हरि प्रियायुपवनः शाखा मृगस्यात्र के कृष्णो हम दयते विभेम सुतराम कृष्णादहं वानराम मुग्धे हम मधुसूदनः पिबलताम् तानेव मन्मीवले इत्थं निर्वचनीकृतोदयतया हीणो हरि पातवः। इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी एवं बंधुओं का हार्दिक स्वागत करते हुए अभी वर्तमान में जैसा कि महालय पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष की महिमा, इसमें जो अमावस्या आती है इसके समापन के दिन, और वैसे भी जो हम प्रतिमाह अमावस्या पे पितरों का श्राद्ध करते हैं तो उसका महत्व है। वो आश्विन मास में ही महालय जो चलते हैं उनके विषय में हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। श्रद्धान्नं वायुरूपेण नानत्वेऽप्यनुगच्छति दानं भवते अक्षत्वे
राक्षसत्वे तथा विषम। श्राद्ध में पितरों के निमित्त हम जो कुछ भी दान करते हैं, चाहे हम उनके स्मृति में वापी बनवाएं, कुआं खुदवाएं, तालाब बनवाएं, या उनके निमित्त वस्त्रादि का दान करें या नगद दक्षिणा प्रदान करें, वो सब भगवान विष्णु के जो नियंता हैं, वे तेज स्वरूप परमात्मा उस कार्य से हम सबको स्वर्ग आदि लोकों में और हमारे पितरों को देव योनियों में यथावत पोषण करते हैं। श्रद्धा पूर्वक जो वस्तुएं विधिवत प्रदान की जाती हैं, वे सब वस्तुएं विधिवत जो कि प्रदान की गई, वे पितृलोक में गए हुए प्राणी को अन्न को स्वधा के रूप में परिणित होकर प्रदान करते हैं। यदि शुभ कर्मों के कारण मरकर पितर देवता बन गया हो, तो श्राद्ध में जो दिया गया अन्न है वो अमृत के रूप में परिणित हो जाता है और उसे देव योनि में प्राप्त होता है। यदि वह गंधर्व बन गया हो तो वो अन्न नाना भोगों में प्राप्त होता है, तथा पशु यदि बन जाता है तो वो तिनके के रूप में उसको प्राप्त हो जाता है। यदि वायु भक्षक नाग योनि में जीव चला जाता है तो श्राद्ध का अन्न वायु के रूप में उसे तृप्त करता है। यदि वो यक्ष बन गया है तो पेय के रूप में उसे वह प्राप्त होता है। यदि वो राक्षस बन गया है तो आमिष के रूप में उसे प्राप्त होता है। यदि वह प्रेत बन गया है तो रुद्रोदक के रूप में उसे प्राप्त होता है। यदि वो पुनः मनुष्य बन गया है तो श्राद्ध का अन्न उसको नाना अन्न पान और भोग्य रसादि के रूप में परिणित होकर प्राणी को तृप्त करता है। पूर्व में जैसा एक प्रश्न आया था कि सेवा, दया और श्राद्ध में अंतर हमको करना पड़ेगा। संस्कृत या हिंदी में किसी भी भाषा के किसी भी कोश में सेवा और श्राद्ध शब्द समानार्थक पर्याय स्वीकार नहीं किए गए हैं। सेवा शब्द के ऊपर पर्याय शुश्रूषा, परिचर्या, अभ्यर्चा, पूजा आदि संस्कृत कोशों में तथा टहल, आओ भगत, खिदमत आदि लौकिक भाषा में प्रसिद्ध हैं। परंतु श्राद्ध शब्द का अपर पर्याय वेद में भी केवल एकमात्र पितृयज्ञ ही है, अन्य कोई शब्द नहीं। इसका कारण ये है कि श्राद्ध एक पारिभाषिक शब्द है जो वेदादि शास्त्रों में और्ध्वदैहिक क्रियाकलापों के एक समष्टि नाम के रूप में परिग्रहित हुआ है। इसलिए इसे सभी जगह इसी नाम से ही स्मरण किया गया है। श्राद्धम वा पितृयज्ञः स्यात्, कात्यायन स्मृति कहती है, और अमरकोश में आया है कि श्राद्धम इत शब्दो वाचको यस्य तत्कर्म श्राद्ध शब्दम।
अर्थात पितृयज्ञ को श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध उस कर्म को कहते हैं जिसका के विधि विधान वेदादि शास्त्रों में वर्णित है। श्राद्ध यह शब्द जिस कर्म का वाचक है उसी कर्म को श्राद्ध कहते हैं। देश, काल और पात्र में श्रद्धा पूर्वक और यथाविधि पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मणों को प्रदान किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। इसलिए सेवा या टहल, सेवा या दया श्राद्ध नहीं हो सकते। श्राद्ध इनसे भिन्न है। ये अंतर हमको समझना चाहिए। इसलिए श्राद्ध को श्राद्ध के हिसाब से, और यदि हम किसी की सेवा करते हैं जो ऐसे जीव हैं जो बेसहारा हैं, जिनका कोई आश्रय नहीं है, अनाथालय में रहती हैं, ऐसे जीवों की सेवा का जो भाव है उसको श्राद्ध से अलग रखना चाहिए। श्राद्ध को श्राद्ध की विधि से ही करना चाहिए। अब एक बड़ा प्रश्न मेरे सामने किसी सज्जन ने किया था कि अमावस्या ही श्राद्ध में प्रशस्त क्यों है। तो हमको ये समझना होगा कि नित्य, नैमित्तिक, काम्य आदि श्राद्ध घर में जनना शौच या मरना शौच आ जाने पर या अन्य किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित हो जाने पर यदि समय पर श्राद्ध नहीं किए जाते हैं तो ऐसे वो सारे श्राद्ध अमावस्या तिथि को किए जा सकते हैं। ऐसी शास्त्रों की आज्ञा है। इसका वैज्ञानिक कारण हमको पहले समझना होगा कि जैसे हमारी पृथ्वी पर सूर्य चंद्रादि की गति के तारतम्य से ध्रुव प्रदेश में और ग्रीनलैंड आदि भूभागों में 6 महीने तक सूर्य और चंद्रमा अदृश्य रहते, यूरोप के प्रदेशों में दिन और रात्रिमान 19 और 41 घड़ी तक न्यूनाधिक हो जाते हैं तथा पूर्व पश्चिमी भूमध्य रेखा पर न्यूनाधिक घंटे के ही सदैव रहते हैं। इसी प्रकार मृत्युलोक के अतिरिक्त अन्यान्य लोकों में सूर्य चंद्रादि की गति विगति के तारतम्य से दिन और रात्रियों का मान विभिन्न प्रकार का होना स्वाभाविक है। तदनुसार पृथ्वी के अत्यंत निकटवर्ती चंद्रमा की कक्षा में विद्यमान पितृलोक में हमारे एक मास में पितरों का एक अहोरात्र होता है। प्रत्येक मास में कृष्णाष्टमी से लेकर शुक्लाष्टमी तक पितरों का दिन होता है और शुक्लाष्टमी से कृष्णाष्टमी तक पितरों की रात होती है। साधारणतया कृष्ण पक्ष को दिन एवं शुक्ल पक्ष को रात कह दिया जाता है, परंतु वस्तुतः शास्त्रों के अनुसार वह पक्ष
अष्टमी से अष्टमी तक ही सिद्ध होता है। इस प्रकार अमावस्या तिथि पितृगणों का ठीक मध्याह्न काल का समय प्रशस्त माना जाता है। शास्त्र रीति से भोजन का यही मध्याह्न काल का ही समय प्रशस्त माना गया है, इसलिए अमावस्या को श्राद्ध करना उचित माना गया है। पित्रे रात्रि हनि मासः मनुस्मृति और पश्यंत तेरकम निजमस्तकोर्ध्वम सिद्धांत मणि में ये कहा गया, जिसका अर्थ है मनुष्यों का एक मास, पितरों का एक अहोरात्र होता है। पितृगण दर्श बराबर अमावस्या के दिन सूर्य को ठीक अपने मस्तक के सामने समान सूत्र में ऊपर देखते हैं। सूर्य चंद्र दोनों अमा यानी साथ साथ जब बसते हो वो तिथि अमावस्या कहलाती है। गौतम सूत्र कहता है अमावस्याम पितृभ्यो दद्यात्, अर्थात अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त देना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि अमावस्या को ही पितरों का भोजन काल होता है, तो फिर आश्विन महीने में श्राद्ध पक्ष सभी तिथियों में पूरे पक्ष भर हम क्यों मनाते हैं? तो जैसा कि पूर्व में वर्णन किया गया कि श्राद्ध के 5 भेदों में अन्यतम पार्वण श्राद्ध भी है। सो अमावस्या का श्राद्ध तो पितरों के दैनिक भोजन के समान है, परंतु आश्विन का पितृपक्ष हमारे विशिष्ट सामाजिक उत्सवों की तरह पितृगणों का सामूहिक महापर्व है। इसलिए उक्त समय में किए जाने वाले श्राद्ध को पर्वणि भवम पार्वणम अर्थात पार्वण श्राद्ध कहते हैं। जिस प्रकार हम नित्य प्रति तो साधारण दशा में नियमानुसार मध्याह्न काल में 11 से 12 के भोजन मध्य में भोजन करते हैं, परंतु तिथि और त्योहारों में विवाह आदि महोत्सवों में प्रातः सायं और रात के 12 बजे तक भी भोजन करते हैं। जन्माष्टमी आदि विशिष्ट त्योहारों पर अर्धरात्रि में भी व्रत का पारण किया होता है। ठीक उसी प्रकार आश्विन कालीन व्रत पितृपक्ष को पितरों का सामूहिक मेला समझना चाहिए। इस समय सभी पितर अपने पृथ्वी लोक में रहने वाले सगे संबंधियों के यहाँ निमंत्रित होकर पहुंचते हैं और उनके द्वारा प्रदान किए गए कव्य से परितृप्त होकर उन्हें अपने शुभाशीर्वादों से आप्यायित करते हैं। जो कृतघ्न जीव उक्त मृतात्माओं की गाढ़े खून से अर्जित की हुई दौलत छोड़ने पर भी उस संपत्ति का सही उपभोग नहीं करते, ऐसे जीवों को अर्थात जो विधान पूर्वक श्राद्ध नहीं करते, तो वे ऐसे लोगों को पितरगण श्राप देकर अपने लोक को चले जाते हैं और उससे अशांत होकर यहाँ के जीव अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रसित हो जाते हैं। ज्योतिर्गणना के अनुसार मेष राशि के 10 अंश पर वर्तमान सूर्य परमोच्च का होता है और तुला के 10 अंश पर स्थिर होता हुआ
परम नीच का माना जाता है, अर्थात मेष का सूर्य पृथ्वी कक्षा से सर्वथा दूर होता है और तुला का सूर्य पृथ्वी कक्षा के सर्वथा निकटस्थ होता है। पृथ्वी लोक पर किए गए यज्ञ यागादि सब अनुष्ठान पहले सूर्य मंडल में पहुंचते हैं और फिर वहां से तत्त स्थानों को जाते हैं। देवताओं के निमित्त भौतिक अग्नि में अथवा ब्राह्मणों की जठराग्नि में विधिवत डाला गया हव्य सूर्य द्वारा द्युलोकस्थ देवताओं की तृप्ति का कारण बनता है, क्योंकि देवलोक सूर्य कक्षा में ही विद्यमान है। हुतकव्य पहले सूर्य में पहुंचता है और फिर सूर्य मंडल से चंद्र मंडल में चला जाता है। ये सभी वैज्ञानिक जानते हैं कि चंद्रमा स्वयं प्रकाशमान नहीं है, किंतु सूर्य की ही सुषुम्ना नामक रश्मि चंद्रमंडल को प्रकाशित करती है। जैसे अमावस्या को उक्त दोनों मंडलों के सान्निध्य के कारण पितरों को हमारी प्रदत्त वस्तु तुरंत प्राप्त हो जाती है, इसी प्रकार कन्या राशि के सूर्य 10 अंश से और तुला राशि के 10 अंश पर्यंत सूर्य के परम नीच कक्षा में विद्यमान होने के कारण, अर्थात पृथ्वी, चंद्रमंडल और सूर्य मंडल के सान्निध्य के कारण कन्यागत यानी कन्या के सूर्य में श्राद्ध करना भी विज्ञान पूर्ण कहा गया है। सूर्य कन्या गते कुर्यात् श्राद्धम योन ग्रहाश्रयी, अर्थात शरद ऋतु में छठी संक्रांति यानी कन्या के सूर्य में जो अभीप्सित वस्तुएं पितरों को प्रदान की जाती हैं वो सब स्वर्ग को देने वाली होती हैं। कन्या के सूर्य के जो बचे हुए 16 दिन हैं वे यज्ञों के तुल्य हैं। उनमें पितरों को जो दिया जाता है वो अक्षय होता है। जब तक कन्या से तुला तक क्रमशः सूर्य रहता है तब तक वृश्चिक संक्रांति पर्यंत समस्त पितृलोक खाली रहता है। अतः ग्रहांत कन्यागत सूर्य में श्राद्ध नहीं करता, वो पाप का भागी होता है। इसलिए आश्विन मास का महत्व श्राद्ध में पितरों का सामूहिक महोत्सव माना गया और हम विधि पूर्वक 16 दिन इसमें अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम 3 पीढ़ी का ही श्राद्ध क्यों करते हैं? वेदादि शास्त्रों में वसु, रुद्र और आदित्य 3 देवताओं को क्रमशः पिता, पितामह और प्रपितामह का पोषक प्रतिनिधि माना है। उक्त तीनों में ही विश्व देवा अंतर्भूत हो जाते हैं। अतः पितृपोषक देवत्रय के कारण पितरों का ये त्रयित भी सहितुक ही मानना होगा। विवाह में भी गोत्रोच्चारण जब होता है तो पितामह और प्रपितामह इन तीनों का ही पिता, पितामह, प्रपितामह हम शाकोचार या कन्यादान में भी उल्लेख 3 पीढ़ी का ही किया करते हैं। ब्रह्मांडवर्ती अनेक लोकों के प्राणी समूह में पितृलोकगत प्राणी का निर्दुष्ट पता लगने के लिए उनकी 3 पीढ़ी का
वर्णन किया जाता है, जिससे हम अल्पज्ञ प्राणियों के संकल्प से सर्वज्ञ भगवान सुपरिचित होकर अविगत पितृगणों को अक्षय तृप्ति प्रदान करें। येन पितु पितरो ये पितामहास्तेभ्य पितृभ्यो नमसा विधेन। अथर्ववेद कहता है, त्रयाणाम उदकम कार्यम पिंड प्रवर्तते चतुर्थ संप्रदातैषाम पंचमो नापि विद्यते। ये मनुस्मृति कहती है। अर्थात पिता, पितामह और प्रपितामहों को हम श्राद्ध से तृप्त करते हैं। पिता, पितामह और प्रपितामह, इन तीनों का श्राद्ध तर्पण और पिंडदान होता है। चौथा उसमें स्वयं जो करता है वह यजमान रूप में उपस्थित है। यहाँ पांचवा कोई अन्य नहीं होता। इस प्रकार श्राद्ध एक वैज्ञानिक कृत्य है। इसमें विधि एवं श्रद्धा दोनों एक गाड़ी के पहिए के समान है। यदि दोनों एक साथ बराबर चलेंगे तभी हमको अभिमत फल प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार हम अपने पितरों का ये महोत्सव, जिसको हम महालय पितृपक्ष के रूप में मनाते हैं, संपन्न करते हैं। पितृ अमावस्या को इसका समापन हो जाता है। इस बार सायंकाल 4:30 के लगभग पितृ अमावस्या रहेगी। उस काल में हम अपने पितरों को विदाई देते हैं। अब एक प्रश्न मेरे सामने आया था कि हम मृतात्माओं की अस्थि गंगा जी में क्यों डालते हैं। तो मैं संक्षेप में इस विषय में कुछ प्रकाश डालूंगा। शास्त्रों में कहा गया है कि मृतक की अस्थियों को श्री गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। क्यों कि यावदस्थीन गंगायाम तिष्ठन्ति पुरुषस्य च तावद वर्ष सहस्राणि ब्रह्मलोके महीयते। पुराणों में कहा गया है कि मृतक की अस्थियां जब तक गंगा जी में विद्यमान रहती हैं तब तक मृतात्मा सुलोकों में निवास करता हुआ आनंदोपभोग करता है। मृत्यु के बाद जीवात्मा अपने शरीर की भस्मी में भी मोह रखता है। जब तक क्रिया कर्म करने वाला कर्ता उस भस्मी को भी ठिकाने नहीं लगाता, तब तक मृतात्मा जीव इसी चक्कर में पड़ा रहता है और वही चक्कर लगाता रहता है और अपने परलोक की यात्रा को आरंभ नहीं करता। इसलिए हिंदू शास्त्रों में शीघ्रातिशीघ्र शव का दाह कर दिया जाता है तथा जो ही चतुर्थ दिन भस्म ठंडी हो जाती है उसे उठाकर किसी निकटस्थ नदी में प्रवाहित कर देते हैं। इस प्रकार मृतात्मा की धूल भी अवशिष्ट नहीं रहने देने की परंपरा चली आ रही है। केवल अस्थियां, जिन्हें कि धार्मिक परिभाषा में फूल भी कहा गया है, हम इससे मृतात्माओं को, उनकी अस्थियों को श्री गंगा जी में विसर्जन करने ले जाते हैं। इससे मृतात्माओं को ऐसे विलक्षण आनंद का अनुभव होने लगता है
कि मानो मैं स्वयं ही मां गंगा की पवित्र गोद में बैठा हुआ कल्लोल कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त गंगा नदियों में अस्थि डालने का एक अन्य तथा स्थूल लाभ भी है, जिसे सभी वैज्ञानिकों ने एक मत से स्वीकार किया है। अस्थियों के वैज्ञानिक परीक्षण से ये सिद्ध हुआ है कि उनमें फास्फोरस अत्यधिक मात्रा में होता है, जो खाद के रूप में भूमि को उपजाऊ बनाने की क्षमता रखता है। निरंतर हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक बहने वाला जल अपनी फास्फोरस शक्ति को खो देता है। वह भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने में समर्थ नहीं रहता। इसमें प्रचुर मात्रा में अस्थि अगर हम डाल देते हैं तो उससे अस्थिगत फास्फोरस जल में सम्मिश्रित होकर और उस भूमि को भी उर्वरा बनाने में सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार अस्थि विसर्जन के कृत्य से एक भारतीय संस्कृति का पुजारी जहां जीवन में अपने जीवन दशा में अपने तन को मातृभूमि की सेवा एवं समृद्धि में लगाता है, वहां मरने पर भी अपनी अस्थियों का भी मातृभूमि की समृद्धि के लिए उसे समर्पित कर देता है। इस प्रकार गंगा जल में अस्थि डालने का जहां धार्मिक महत्व तो है ही, वैज्ञानिक महत्व भी लोगों ने स्वीकार किया है। इन शब्दों के साथ मैं आज के अपने उद्बोधन को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी जानकारी बहुत संक्षेप में बताई। और अब इसी क्रम में मैं आचार्य कामेश्वर प्रसाद जी चतुर्वेदी से आग्रह करूंगा कि वो इन विधियों के विषय में आगे हमें बताएं। जी आचार्य जी। जय जय श्री राधे। जय गोविंद। पुंजे भूतं प्रेम भूपांगनानां मूर्ति भूतं भागधेयं यदूनाम् एके भूतं गुप्तवित्तं श्रुतीनाम् श्यामी भूतं ब्रह्म मे सन्निधत्ताम् कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा किम परमवशिष्टं पुष्टिमर्यादयो मे यदि वदति च किंचित् स्मेरहासोति तस्रे द्विजवरमणिपंक्त्या मुक्ति सुक्त्या तदा किम। श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। श्री माथुर चतुर्वेदी महासभा के तत्वावधान में यह गुरुवाणी नामक कार्यक्रम चल रहा है। इसकी इस गरिमामयी बेला पर हम अपने सभी महासभा के पदाधिकारियों का एवं सभी जुड़े हुए जो लोग इस कार्यक्रम से हमारे से जुड़ गए हैं, हम सबों का शुभाशंसन करते हैं। पितर पक्ष चल रहा है। कन्या राशि पर सूर्य भगवान भी चल रहे हैं, जिसके चलते इस पितर पक्ष की महिमा और भी बढ़ गई है। कहते हैं पितर पक्ष प्रतिवर्ष आता है। सभी लोग अपने श्रद्धा भक्ति पूर्वक पितरों के नाम पर पूजा अर्चना आदि करते हैं। इस वर्ष इस पक्ष की महिमा कन्या राशि के सूर्य ने और भी बढ़ा दी। 6 तारीख को
पितृश्वर अपने लोक के लिए विदा होकर के जाएंगे। सर्वपितृ अमावस्या है। उससे पहले कल अर्थात 4 तारीख को पितर पक्ष में प्रदोष व्रत हो रहा। वैसे प्रदोष व्रत महीना में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के आधार पर, किंतु प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि प्रदोष व्यापनी होनी चाहिए, अर्थात सूर्यास्त के समय त्रयोदशी हो। प्रदोष वेला 2 घड़ी और 3 घड़ी आचार्यों के मतानुसार आगे तक, सूर्यास्त के आगे तक चले। कल प्रदोष व्रत भी है 4 अक्टूबर को। कहते हैं प्रदोष रत्नाकर के अनुसार जो व्यक्ति इस प्रदोष व्रत के लिए करता है उस व्यक्ति की सभी मनोकामना इसी लोक में पूर्ण हो जाती है। इस व्रत के चलते निर्धन व्यक्तियों को धनवान होते देखा है। जो मूर्ख हैं वे विद्वान प्रदोष व्रत के चलते विद्या अध्ययन करके बन जाते हैं, और जो म्रियमाण है, मरने योग्य हैं, हर तरह से जिनका स्वास्थ्य खराब है, लेकिन इस प्रदोष व्रत के चलते देवादिदेव महादेव और पार्वती जी की कृपा से उनको आयुष्मान भी होते। तो प्रत्येक सदग्रस्त का कर्तव्य है कि इस व्रत को अवश्य करें। प्रदोष व्रत के लिए महीना में 2 बार होता है। त्रयोदशी तिथि सूर्यास्त व्यापनी, प्रदोष व्यापनी होनी चाहिए। कहा जाता है यो वै प्रदोष समये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्य मनसो सरोज पूजा नित्यं प्रवृद्ध धन धान्य कलत्र पुत्र सौभाग्य संपदधिकास्त इहैव लोके। बहुत से व्रत ऐसे होते हैं कि जिनका फल दूसरे लोक में प्राप्त होता है, किंतु यह प्रदोष व्रत ऐसा है कि जो भी इस व्रत को करता है उसका पुण्य फल इसी लोक में प्राप्त हो जाता है। जैसे कि धन धान्य संपदा स्त्री पुत्र आदि सभी कुछ सौभाग्य इसी लोक में प्राप्त हो जाती हैं। जैसा प्रदोष रत्नाकर में कहा गया है कि नित्यम प्रवृद्ध धन धान्य कलत्र पुत्र सौभाग्य संपदधिकास्त इहैव लोके। ये सौभाग्य सुख संपदा धन धान्य कलत्र पुत्र सब इसी लोक में प्राप्त हो जाते हैं। अतः इस पितर पक्ष में इस प्रदोष व्रत की महिमा और भी बढ़ गई। जिस दिन प्रदोष व्रत हो उस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जग जाए। इस बार तो सोम प्रदोष पड़ रहा है और आगे वाला भी सोम प्रदोष पड़ेगा, दोनों सोम। एक कल 4 अक्टूबर को और दूसरा 18 तारीख को होगा, वो भी सोम प्रदोष होगा। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जग करके देवादिदेव महादेव जी का चिंतन करे, दिन भर पूजा की वस्तु एकत्रित करे, सायंकाल पूजा की थाली लेकर के गंध पुष्प अक्षत पंचामृत की सभी वस्तु धूप दीप नैवेद्य आदि लेकर के शंकर जी की पूजा अर्चना करे प्रदोष वेला में, और यही उनसे प्रार्थना करे कि हमारी सभी मनोकामना पूर्ण हो। पूजा आरती पुष्पांजलि और क्षमा प्रार्थना ये देवादिदेव महादेव जी से करनी चाहिए। कहते हैं कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्म जम्बा श्रवण नयन जम्बा मानसं वा पराध विहितमवहितं वा
सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इस प्रकार से सोम प्रदोष कल है। देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करे, इससे सभी मनोकामना पूर्ण हो, घर में धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। अब 6 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या है। 20 सितंबर को पूर्णिमा थी, पितर लोग आए थे। ब्रह्म पुराण के अनुसार जब कन्या राशि पर सूर्य आते हैं तो इनको बहुत तेज भूख लगती है पितरों को, और ये धर्मराज के निर्देश से अपने अपने घरों में आते हैं। उस समय सबों को बहुत अच्छा लगता है कि आज हमारे पूर्वज पूर्व पुरुष आ रहे हैं। सभी लोग श्रद्धा भक्ति के अनुसार उनकी पूजा अर्चना करते हैं, किंतु जब आते हैं तब जाना भी सुनिश्चित है। ये 6 अक्टूबर ये तारीख बुधवार को पितर लोग अपने अपने घर जाएंगे। तो प्रत्येक सदग्रस्त का कर्तव्य है कि सर्वपितृ अमावस्या को, वैसे हमारे पितर पक्ष पर हमारे साथी आचार्य श्री सहदेव जी ने काफी अभी कुछ कहा है, और पहले भी बराबर हम सब लोग कहते आए हैं पितर पक्ष की महिमा के विषय पे, जिसमें दान भी करने का भी उपाख्यान आ गया। करणागत कन्यागत पितरों की 1 वर्ष तक की तृप्यता, और उस प्रदोष पितर पक्ष में अमावस्या को आज पितर जाएंगे। 4 ग्रहों की युति और हस्त नक्षत्र में होगा पितृ विसर्जन। सूर्य चंद्र मंगल बुध इस अमावस्या को एक साथ रहेंगे। वैसे प्रत्येक अमावस्या को दर्शे सूर्येन्दु संगमः, अमावस्या तिथि को सूर्य और चंद्रमा साथ साथ रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा संयोग पड़ रहा है कि अमावस्या को सूर्य चंद्रमा के अलावा मंगल और बुध 2 ग्रह और भी आ गए हैं, और हस्त नक्षत्र में पितरों की। तो दिन में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में श्राद्धकर्ता का कर्तव्य है कि इस दिन भूले बिछड़े जाने नहीं जाने सभी पितरों के नाम पर श्राद्ध करना चाहिए। ब्राह्मणों को निमंत्रण दे। सारांश यही पुनः आज आ रहा है कि देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा 1 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे, एक दिन पहले ही न्योता दे दे, और इस अमावस्या तिथि को पंचग्रास निकाले। पंचग्रास निकाल करके उन सबों को पंचग्रास दे। तर्पण के विषय में भी आता है कि संकल्प करके नाम और गोत्र का तर्पण करना चाहिए, और तर्पण करके ब्राह्मण को भोजन कराए। ब्राह्मण के चरण होने चाहिए। तर्पण का विधान बोल भी रहे हैं कि श्रुति स्मृति वेदोक्त शास्त्रोक्त पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पणम करिष्ये। देवता ऋषि और पितरों का तर्पण भी होता है इसी अमावस्या को विशेष रूप से। वैसे पूर्णिमा तिथि जब से पितर पक्ष प्रारंभ हुआ है, तिल तर्पण प्रतिदिन किया जाता है 16 दिन तक। इस बार तो 1 दिन और भी बढ़ गया, 17 दिन पूर्णिमा से 20 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक के 17वां दिन है। पितर पक्ष 1 बढ़ रहे हैं। दुर्गा पूजा में 1 दिन की तिथि छूट रही है, अर्थात बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार 8 दिन तक ये शारदीय नवरात्र महोत्सव चलेगा, और 9वें दिन दशहरा हो जाएगा, विजयादशमी का पर्व। तो पितरों का आगमन विसर्जन, तो जब इनको तर्पण किया जाता है तो ब्रह्मादयः सुरा सर्वे ऋषयः सनकादयो आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडो दरवर्तिनः। जब देवताओं का तर्पण किया जाता है तो उस समय जनेऊ जो है सभ्य होता है। ऋषियों के तर्पण के साथ में अपसभ्य हो जाता है। ऋषियों के साथ में कंठीकृत यज्ञोपवीत हो जाता है, और पितरों के तर्पण में अपसभ्य यज्ञोपवीत
हो जाता है। अतः इन सबों का जो तर्पण आज परम आवश्यक है, तर्पण प्रतिदिन किया जाता है और तिथि के दिन श्राद्ध होता है, लेकिन ये अमावस्या को सबों का तर्पण पुनः होता है। और जाने अनजाने भूले बचरे सभी पितरों का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है। पंचग्रास निकाली जाती हैं, श्राद्ध तर्पण इत्यादि तिल जौ कुसा शहद पुष्प आदि सभी वस्तु लेकर के तिल तर्पण किया जाता है। ब्राह्मण भोजन कराए जाते हैं, ब्राह्मण के चरण धोए जाते हैं और यही कहा जाता है ब्राह्मण के चरण धोते वक्त कि यत् फलम कपिलादाने कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम पांडव श्रेष्ठ विप्राणाम द्वादशी चने। चरण धोने चाहिए। संकल्प के विषय में भी संकल्प नाम और गोत्र इसके द्वारा पितरों के लिए प्राप्त हो जाता है। सबों का इस प्रकार से संकल्प करना चाहिए। पिता पितामह प्रपितामह इत्यादि इनका माता पितामही प्रपितामही इनको संकल्प करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। और उसके बाद में सायंकाल का जब समय होता है तो घर की ब्राह्मण भोजन के बाद में घर की जो बुजुर्ग महिला होती है वो अपने दरवाजे पर, क्योंकि आज हमारे पितर जहां से आए अपने लोग को वापस जाएंगे ऐसी भावना रखते हुए दरवाजे पर उनको रास्ते का पाथेय, जिसको तोसा बोलते हैं, रास्ते का भोजन घर की देली को पोत करके वहां रखा जाता है। एक दीपक भी रखा जाता है और जल पात्र। दिन में तो भोजन हो गए, लेकिन रास्ते के लिए पाथे, अमावस्या है तो रात्रि में अंधेरा न हुए भावना रखते हुए एक दीपक और जल का पात्र रखा जाता है। और घर की जो बुजुर्ग महिला होती है या अपने अपने कुल धर्म के अनुसार, इस साल तो लगभग 4:30 बजे तक अमावस्या तिथि रहेगी। इस अमावस्या तिथि में पितरों का विसर्जन किया जाता है और पितर जो तृप्त हो गए हैं पितर आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। आयु धन यश प्रज्ञा विद्या बुद्धि श्रीय बल और राज्यम अपनी प्रयक्षण, राज्य तक ये पितर प्रसन्न हो जाती हैं तो लेकर के इस दिन जाती हैं। क्योंकि ये हमेशा बैठे हुए अपने लोक में ये पितृ देवता हमारे यह मनाते हैं कि हमारा वंश सदा फले फूले, उन्नति हो हमारे वंश की। इस प्रकार की भावना को रखते हुए ये अपने लोक में बैठे रहते हैं। पितर पक्ष में आए, अपनी संतान के द्वारा तिल तर्पण श्राद्ध आदि ग्रहण किया और जो तृप्त पितर होते हैं तृप्त होकर के आशीर्वाद देते हुए अमावस्या तिथि को इस बार हस्त नक्षत्र में और 4 ग्रहों की युति में पितर आशीर्वाद देते हुए अपने लोग को चले जाएंगे। प्रत्येक सदग्रस्त का कर्तव्य है कि जो अभी तक ठीक से नहीं कर सके पितर पक्ष में, अभी 2-3 दिन और बकाया हैं और ये अमावस्या तिथि बुधवार को है 6 अक्टूबर को। अतः प्रत्येक सदग्रस्त का कर्तव्य है कि वे इस दिन अवश्य श्राद्ध तर्पण आदि करे। घर के मुखिया का विशेष रूप से कर्तव्य होता है कि पूरे परिवार को संगठित करके इस दिन इस कार्य के लिए करे और कार्य पितरों की विदाई हो। जो तृप्त पितर होते हैं वे आशीर्वाद देते हैं और जो जिस घर में श्राद्ध नहीं करते, पृथ्वी चंद्रोदय ग्रंथ में स्वयं मनु जी लिखते हैं कि नबीरा तत्र जायन्ते ना अरोगा न शतायुषः नहीं श्रेयोति गच्छन्ति यत्र श्राद्ध विवर्जितम, यत्र श्राद्ध विवर्जितम भवति तत्र वीरा न जायते। वीर संतान पैदा ना अरोगा, वहां लोग निरोग भी नहीं रहते, अर्थात श्राद्ध के अभाव में घर में बीमारियां बराबर निरंतर बनी रहती। नहीं श्रेयोति गच्छन्ति, लोगों का वहां कल्याण भी नहीं होता। कहाँ पर? यत्र श्राद्ध विवर्जितम, जहाँ पर श्राद्ध नहीं होते। इसलिए प्रत्येक सदग्रस्त का कर्तव्य है, घर के मुखिया का कर्तव्य है कि परिवार को संगठित करके सबों को धर्म में तत्पर करे, पितरों की महिमा बताए, ये रक्षा करने वाले हैं और इस अमावस्या तिथि को
पितृ विसर्जनीय अमावस्या के नाम से जाना जाता है। उनका विसर्जन किया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है। इसलिए ये अमावस्या 6 अक्टूबर बुधवार को है। अवश्य इस कार्य को करें। अब बात करते हैं शारदीय नवरात्र महोत्सव। हाँ, एक बात और भी इस पितृपक्ष में, दान की महिमा भी अधिक है। जिस तरह से हम प्रतिदिन स्नान, दान, संध्या, पूजा पाठ आदि करते हैं और ये हमारी दैनिक क्रिया है, इसी प्रकार से दान भी प्रतिदिन किया जाता है। श्राद्ध के दिन तो सतपात्र ब्राह्मण के लिए ही भोजन कराना चाहिए और दान और सहायता तो ये हम कभी भी और किसी को भी दे सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। दान वित्त समान, दान अपनी वित्त के समान होता है। मनुष्य को ये चाहिए कि प्रतिदिन जिस तरह से हम स्नान, पूजा पाठ, भोजन, नाश्ता आदि कार्य करते हैं, इसी प्रकार से दान भी एक अंग है दैनिक क्रिया का। इसलिए दान भी करना चाहिए। और जिस दिन दान न कर सके उस दिन रात्रि के समय में जो दान नहीं कर सका उसको पश्चाताप करना चाहिए कि आज का दिन हमारा बेकार है। दान एक जौ का दाना भी कर सकते हैं, तुलसी का पत्ता भी कर सकते हैं, चिड़ियों को भी चुंगा सकते हैं, जल भी दे सकते हैं, कुछ भी दान प्रतिदिन करना चाहिए। और जिस दिन दान नहीं कर सके उस दिन रात्रि में ये विचार करना चाहिए कि आज का दिन हमारा बहुत खराब गया। तो जिस तरह से महाभारत ग्रंथ में बताते हैं, महाभारत में, कि जिस तरह से कोई व्यक्ति घर से जाता है पैसा लेकर के और रास्ते में लुट जाता है, तो लुटने के बाद जितना वो पश्चाताप करता है लुटा हुआ व्यक्ति, उतना ही पश्चाताप इस व्यक्ति को करना चाहिए जितना कि लुटने वाले को दान न करने के कारण। इसलिए दान प्रतिदिन की दैनिक क्रिया है। हम गरीबों को सहायता दे सकते हैं, कंबल दे सकते हैं, सब कुछ जो भी करना चाहें, अनाथों की सहायता कर सकते हैं, वो सहायता है। दान तो सतपात्र ब्राह्मण के लिए ही होता है। और श्राद्ध वाले दिन तो विशेष रूप से ब्राह्मण भोजन ही कराए जाते हैं और सहायता कभी भी की जा सकती है। तो इस प्रकार से दान भी एक महत्वपूर्ण धर्म के अंगों में दान। शारदीय नवरात्र महोत्सव की गुरुजी एक प्रार्थना है कि आज एक तो आपका थोड़ा सा आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, तो हम ये सोचेंगे कि नवरात्र का यदि हम अगले कार्यक्रम में रखें और अभी यदि कोई प्रश्न है पितृ तर्पण या विसर्जन के विषय में तो वो ले लेते हैं। जी हाँ, तो एक प्रश्न ले लीजिए आप। एक जैसे प्रश्न ये था कि गुरुजी जैसे कहते हैं कि जो अस्थि विसर्जन है वो गंगा सागर में ही करना चाहिए, जैसे कि भगीरथ ऋषि ने किया था तो वहीं पर किया गया था, और हम लोग जो हरिद्वार में या ऋषिकेश में करते हैं तो वो उचित नहीं है। तो एक ये भी विचार है, तो इसमें यदि कहीं कुछ है लिखा हुआ है तो या कुछ है आपका विचार तो, और यदि कोई और प्रश्न तो वो भी हम ले सकते हैं। गुरुजी को प्रणाम। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हम जो ऋषि तर्पण करते हैं, तो हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। तो हम जब ऋषि तर्पण करते हैं तो सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनात, ये चारों ऋषि समान है, आयु में, व्यय में, तपस्या में, सब चीजों में समान है। किंतु हम इसमें सनत कुमार को छोड़ देते हैं, उनको अंजलि क्यों नहीं देते हैं? हाँ जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। सनको तृप्यताम सनंदनो तृप्यतनाम सनत कुमारा तृप्यताम, इस तरह से आए। एक छूट गए एक भैया इनमें से। हाँ, ये इस एक को क्यों छोड़ दिया गया है? एक प्रश्न तो ये है हमारा। और दूसरा प्रश्न ये है कि अन्यान्य ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि चतुर्दशी का श्राद्ध नहीं करे, तो ऐसा भी क्यों लिखा है, ये भी हमारे समझ में नहीं आया।
चतुर्दशी का श्राद्ध नहीं करे, क्यों नहीं करे, ये स्पष्टीकरण कहीं भी नहीं दिया है। ये तो विधि तो लिख दी उन्होंने कि नहीं करना चाहिए, निषेध तो कर दिया उन्होंने, पर उसका कारण कहीं पर भी नहीं लिखा है। ये दो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। धर्म ग्रंथों में चतुर्दशी के विषय में निषेध लिखा है, आपने यह सही प्रश्न किया है, लेकिन क्यों किया है ये वहां पर नहीं लिखा है। लेकिन चतुर्दशी तिथि को जब आप पंचांग आदिकों को देखें तो इसमें लिखा था शस्त्रादि हतानाम सात्य, ऐसा एक तो लिखा आता है, और दूसरे ये भी लिखा है कि चतुर्दशी तिथि में जिनकी मृत्यु हुई उनका श्राद्ध कब करें, तो शायद नवमी तिथि ऐसा उल्लेख मिलता है, नवमी तिथि कर सकती हैं। लेकिन आपके ये जो दोनों प्रश्न हैं, पहला तिथि वाला, तो चारों भैया में सनक सनंदन और सनत कुमार एक भैया छूट रहे हैं, तो दोनों को विचार करके आपके दोनों प्रश्न हैं और आपको उत्तर दिए जाएंगे। श्रेष्ठ प्रश्न है ये। महेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी महेंद्र जी, राधे राधे। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। गुरु जी, एक तो मैंने पहले वाला वो एक प्रश्न पूछा था कि गया जी के बाद में ब्रह्म कपाल करना आवश्यक है क्या, उसका मुझे आज तक उत्तर नहीं मिला है। दूसरा सवाल ये है कि जिन लोगों को गया जी पहुंचा आए हैं तो उसके बाद श्राद्ध पक्ष में होता है कि पितरों का आह्वान नहीं किया जाएगा। पितर जिस दिन श्राद्ध है उस दिन घर में ही कुछ अच्छा बना के घर के लोग बना के खा लेंगे, किसी को निमंत्रित नहीं किया जाएगा। तो जब पितरों को आह्वान नहीं किया गया है तो क्या जो सर्वपितृ अमावस्या है उस दिन जो तोसा रखते हैं वो रखा जाएगा? गया श्राद्ध करने के बाद जी धर्म ग्रंथों में ऐसा आता है कि उनका श्राद्ध समाप्त नहीं होता। अभी एक वीडियो जारी है जिसमें सभी धर्म संघ के लोग बैठे हुए हैं, काशी जी और राम भद्राचार्य जी महाराज जी भी विद्यमान है। सन 74 या 75 की यह वीडियो है और ये प्रेषित की जा रही है सर्वत्र। गया जी में पिंड दान करते हैं लेकिन पिंड छोड़ाने नहीं जाते, अर्थात उनका पिंड दान करने के बाद गया श्राद्ध करने के बाद भी उनके जो संतान है उस तिथि में उनका श्राद्ध आदि कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। ऐसी ये वीडियो के जो आचार्य हैं उन्होंने सन 74 की प्रेषित की है वर्तमान में। वो अपनी जगह है, लेकिन जो गया जी जाते हैं वहाँ कहा जाता है कि अब आपको इन लोगों का आह्वान आप करेंगे, इनका श्राद्ध करेंगे तो इन आत्माओं को कष्ट होगा, इसलिए कोई भी वो नहीं करना चाहिए श्राद्ध। अभी जो नया वो आया है कि ये वीडियो चालू हो गया है महीने भर से, ये भी ब्राह्मण कह रहे हैं, ये भी धर्मगुरु कह रहे हैं कि श्राद्ध होना चाहिए, तो ये बात बीच में क्यों निकल आई? पहले से ऐसा क्यों नहीं बोला गया है? ये वीडियो सन 1974 की कही आई है, जो कि उस समय आचार्य थे शंकराचार्य आदि, उस समय की ये वीडियो वर्तमान वाली जुड़ी नहीं है। लेकिन गया जी में श्राद्ध करने के बाद बिल्कुल पितरों को भूला नहीं जाता है, उनकी तिथि पर उनके नाम पर घर में ही किया जाता है। ऐसा नहीं, घर में किया जाता है, वो अपनी जगह है। मेरा पूछना ये है कि जब पितरों का आह्वान नहीं किया गया कि आइए हम आपका श्राद्ध करेंगे, तो जब सर्वपितृ अमावस्या को जब उनकी विदा कर रहे हैं तो क्या जो तोषा रखते हैं, जो दिया जलाते हैं, जिसका अभी आपने जिक्र किया, क्या वो किया जाएगा? हमारे जो साथ में सहदेव जी अभी बोल रहे हैं उन्होंने जी 5 पृष्ठ इस पर और देखे हैं, और गया श्राद्ध करना चाहिए नहीं, या उनके नाम पर वो ब्राह्मण भोजन आदि करना चाहिए नहीं, उनका तिथि में श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं, कुछ पेज और हैं जो हम आपको नोट किया है, आपको प्रेषित करते हैं। सहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। शास्त्रों के अनुसार
श्राद्ध बंद नहीं होते गया श्राद्ध करने के बाद भी। तो जब श्राद्ध बंद नहीं हुआ तो हम श्राद्ध करेंगे और उनको विदाई भी देंगे, तोसा भी रखेंगे। ये शास्त्र की आज्ञा है। जहां तक ब्रह्म कपाली का संबंध है तो ब्रह्म कपाली पहले नहीं जा सकते, गया श्राद्ध करने के बाद ही ब्रह्म कपाली जाने की योग्यता प्राप्त होती है। अतः गया श्राद्ध हमने कर दिया है तो हम ब्रह्म कपाली पे भी पिंडदान जाके कर सकते हैं। मतलब श्राद्ध करना है गया जी के बाद भी करना है। शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं उल्लेख कि हम श्राद्ध न करें। तो किंतु जब हम प्रतिवर्ष श्राद्ध कर रहे हैं तो फिर गया में पिंड, तो गया जी में बैठे हुए गुरु लोग जो हैं वो मना कर देते हैं कि अब श्राद्ध नहीं करना है। ऐसा शास्त्रों में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। अब वो अपने स्थान की महत्व दर्शाने के लिए जो भी कुछ कहते हैं वो अलग प्रश्न है। बहरहाल कहीं शास्त्रों में ऐसा लिखा कहीं भी नहीं है कि गया श्राद्ध के बाद श्राद्ध न किया जाए। नहीं, प्रतिवर्ष अगर हम श्राद्ध कर रहे हैं तो फिर गया श्राद्ध का क्या महत्व है? गया में ये जैसे एक हम कोई बड़ा पर्व मनाते हैं तो तीर्थ में जाके मनाते हैं, ऐसे पितरों के ये दोनों बड़े तीर्थ हैं, गया और ब्रह्म कपाली। वहां जाके हमको देने से उनको अक्षय प्राप्ति होती है। जैसा कि अभी गुरुजी ने कहा कि अभी जो हम श्राद्ध करते हैं उससे 1 वर्ष तक पितरों को वह प्राप्त होता रहता है। उसी प्रकार गया में श्राद्ध करने से अनंत समय तक उनको तृप्ति रहती है, भूख प्यास नहीं सताती। इसलिए गया में और ब्रह्म कपाली में जाके उसको करने का विशेष महत्व है, न कि उसको बंद करने का। तो संशय वाली बात हो गई। नहीं, संशय तो है ही नहीं कहीं। हमारे जितने धर्म शास्त्र हैं वहां कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि श्राद्ध को बंद कर दिया जाए गया श्राद्ध के बाद। किसी मतलब भी शास्त्र में गया हम तो अपने के शास्त्रों की मानेंगे ना जी। तो गया जाने के बाद में लौट के आने पर फिर भी श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध के दिन ब्राह्मण या ब्राह्मणी को बुला के खाना खिलाना चाहिए। बिल्कुल खिलाना चाहिए और उनको विदाई भी देनी चाहिए अमावस्या के दिन। और अगर गया जी के गए हुए 4 साल हो गए और वहां के दी हुई शिक्षा में इस तरह के श्राद्ध नहीं किए गए हैं तो अब अगले श्राद्धों से क्या इसको फिर से शुरू किया जाएगा? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुजी नहीं आ रही प्रणाम गुरुजी जी। प्रणाम आपको। प्रणाम। असल में गया जी में ऐसा कहा गया था कि आपने यहाँ आए तो आपने उन लोगों की मुक्ति कर दी। अब वो मतलब बिल्कुल मुक्त है, उनकी आत्माएं मुक्त है। अगर आप उनको दोबारा श्राद्ध करेंगे, आवाहन करेंगे तो उनको कष्ट होगा। और वहां ये कहा गया था कि उनके नाम से जलदान होगा लेकिन वस्त्रदान, अन्नदान और द्रव्यदान नहीं होगा। मतलब तर्पण तो देख करेंगे लेकिन किसी को बुला के श्राद्ध करना और दक्षिणा देना ये बंद हो जाएगा। तो आपके हिसाब से बंद नहीं होना चाहिए, पूरा नहीं होना, हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। श्राद्ध बंद का निर्देश नहीं देते। हम अपना मत नहीं दे रहे। हम जो बोल रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं। वो बोलते हैं वो आपको भयभीत करने के हिसाब से बोलते हैं कि अपना हमने करा दिया, आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कहीं लिखा हुआ दिखाइए ऐसा, वो नहीं दिखा पाते। अच्छा, अपने पुराने ग्रंथों में शास्त्रों में कहीं ये उल्लेख हो तो हम उसको मान सकते हैं। जी, कही हुई बात को हम नहीं मान सकते। जी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।
जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना समय दिया और आप यहाँ पर समय निकाल करके आए। तो चतुर्वेदी महासभा की ओर से मैं ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि अगले सत्र में फिर किसी नए विषय को लेकर आएंगे, इससे आप लोगों की संशय दूर होंगे और हमारा ज्ञान वर्धन होगा। तो तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार। गिरिराज धरण की, राधा गोविंद की।